बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज़ लेके आते हैं डेली। तो ये उससे संबंधित उसका चौथा पार्ट है। इसमें हम जो कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं कंप्यूटर के, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सी बटन पर क्लिक करना होता है? पहला ऑप्शन है न्यू बटन पर क्लिक करें। दूसरा है कि फाइल मेन्यू पर न्यू कमांड पर क्लिक करें। सी ऑप्शन है ए और बी दोनों में क्लिक करें कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों में न्यू बटन पर क्लिक करें, फाइल एवं न्यू कमांड पर क्लिक करें। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ड के प्रिंट डायलॉग में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? सभी पेजों को सिलेक्ट कर सकते हैं, कि ऑड पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, कि इवन पेज को सिलेक्ट करते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप देखेंगे जो इसका ऑप्शन सही है वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक, आप इसमें सभी पेजों को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ऑड पेज, इवन पेज, सभी पेज। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यू मैसेज विंडो में अटैच फाइल ऑप्शन की सहायता से यूजर कौन सी फाइलें भेज सकता है? ठीक, तो न्यू मैसेज विंडो में डॉस भेज सकता है, पीडीएफ भेज सकता है, जेपीजी भेज सकता है, ये सभी भेज सकता है। तो इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ये सभी फाइलें इसमें से भेजी जा सकती हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो डीवीडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क। जो इसका पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, डिजिटल वीडियो डिस्क। इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो डॉट वेव एंड डॉट मिड है, ये किस प्रकार के फाइल्स हैं जिन्हें प्रेजेंटेशन पर जोड़ सकते हैं? तो ये फाइल पूछ रहा है किस प्रकार के फाइल हैं। साउंड फाइल हैं, कि पिक्चर फाइल हैं, कि इमोजी फाइल हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन सही है ये एक प्रकार के साउंड फाइल हैं। ठीक, ये देखते होंगे आप गाना में जो सॉन्ग्स होते हैं उसमें पीछे कभी कभी डॉट WAV देखने को मिलेगा, डॉट मिड देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो ये उसी के फाइल हैं, एक फाइल टाइप है जिसको हम शेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा मैसेज को बनाने, भेजना, प्राप्त, फॉरवर्ड, स्टोर, प्रिंट और डिलीट किया जा सकता है? ठीक, तो टेलनेट प्रोग्राम के द्वारा, कि ईमेल प्रोग्राम के द्वारा, कि FTP के प्रोग्राम के द्वारा, कि बी और सी दोनों के द्वारा। तो जो इसका ऑप्शन सही है वो सही है बी। ईमेल प्रोग्राम के द्वारा मैसेज को बनाया जा सकता है, भेजा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, फॉरवर्ड, स्टोर और प्रिंट डिलीट सब कुछ किया जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो ऐसी कमांड, कौन सी ऐसी कमांड होती है जिसे सिलेक्ट किया जा सकता है? तो पॉइंटर, मेन्यू, आइकन, बटन। तो बटन एक ऐसी कमांड्स होती है जिसे सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रोग्राम में कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने और इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग कहते हैं, कि डिबगिंग कहते हैं, डिबगिंग। ठीक, मॉडलिंग कहते हैं, कि सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लाइड के संग्रह को क्या कहते हैं? स्लाइड के संग्रह को प्रेजेंटेशन कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं, वर्कबुक, फाइल क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक, स्लाइड्स के जो स्लाइड्स होती हैं, आप देखते होंगे प्रेजेंटेशनों में स्लाइड्स ही लेके जाते हैं लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सा कथन सही है? तो आपको इसको देखना है। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1024। 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं? 1 MB में 1000 बाइट्स, 1 KB में 1000 बाइट्स। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, CRT का पूर्ण रूप क्या है? ठीक, CRT का फुल फॉर्म पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है आपके। इसका फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब, कैथोडिक रे ट्यूब, कैथोड रे टैब, कैथोडिक रे टैब। तो क्या सही है इसका? कैथोड रे ट्यूब इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ग्राफिक इमोजी को डिजिटल इमोजी में परिवर्तित करने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं? प्रिंटर कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं, MICR कहते हैं, कि स्कैनर कहते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, स्कैनर कहते हैं इसको। ठीक, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, स्कैनर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लाइड लेआउट को प्रदर्शित करता है विभिन्न प्रकार की स्लाइड, विभिन्न प्रकार के टेम्पलेट्स, ए और बी दोनों को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्लाइड लेआउट क्या प्रदर्शित करता है? तो विभिन्न प्रकार के, जैसा कि नाम पे देख रहे होंगे स्लाइड लेआउट, तो विभिन्न प्रकार के स्लाइडों को यह प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। RTGS में जी का क्या अर्थ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
आरटीजीएस में जी का अर्थ क्या है? जनरल ग्रॉस ग्रेड जनरेट। तो इसका अर्थ है ग्रॉस। ठीक, आरटीजीएस का जी का अर्थ है ग्रॉस। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में क्या नेट इक्विटी को संदर्भित करता है? ठीक, निम्न में से क्या नेट इक्विटी को संदर्भित करता है? नेट एंटिक्विटी, इंटरनेट एंटिक्विटी, एंटिक्विटी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इंटरनेट एंटिक्विटी किसी नेट इक्विटी को संदर्भित करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यह प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करेगा ज़रूरत पूरी हो। तो कौन प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करता है कि ज़रूरत पूरी हो? फ्यूचर स्किल की आईओटी की ब्लॉकचेन की रोबोटिक्स। तो कौन सुनिश्चित करेगा? तो इसका ऑप्शन बिल्कुल ए सही है, बाकी सब गलत हैं। ठीक, ए इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। फ्यूचर स्किल सुनिश्चित करता है ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा ट्रांजेक्शन इफेक्ट नहीं है? मतलब कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है? इसका ऑप्शन कौन सा सही है? कवर डाउन, इनबॉक्स, स्लाइड सॉर्टर, डायमंड बॉक्स। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है, मतलब ये बाकी तो हैं कवर डाउन, बॉक्स इन, डायमंड बॉक्स, लेकिन ये नहीं है। तो सही यही होगा, क्योंकि जो पूछ रहा है उसे हमें ध्यान देना है कि ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है पूछ रहा है। ठीक, ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है, तो क्या नहीं है? स्लाइड सॉर्टर ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भीम ऐप किसकी सहायता से साधारण और आसान और तेज़ पेमेंट ट्रांजेक्शन करता है? तो भीम ऐप जो है, ठीक, पेमेंट वाला जो ऐप है जो आजकल बहुत लोग यूज़ करते हैं, तो यूपीआई, उसमें यूपीआई आईडी बनती है ना, तो यूपीआई की मदद से वह पेमेंट को बहुत ही साधारण तरीके से और बहुत ही तेज़ी से करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस सेक्शन में डिस्प्ले आइकन उपस्थित होता है? हार्डवेयर सेक्शन में डिस्प्ले आइकन होता है कि पर्सनल में, सिस्टम में, वॉलपेपर में? तो हार्डवेयर में डिस्प्ले आइकन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैक एड्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा आप कहीं पर। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक एड्रेस में कितने बाइट्स एड्रेस होता है? तो मैक एड्रेस देखेंगे, इसमें 6 बाइट एड्रेस में होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पत्र लिखना, रिपोर्ट तैयार करना, डॉक्यूमेंट बनाना, पुस्तक लिखना इत्यादि किस श्रेणी में आता है? पहला ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग, दूसरा है लेटर पोस्टिंग, ब्लॉगिंग, डॉक्यूमेंटेशन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है ये। रिपोर्ट तैयार करना, डॉक्यूमेंट बनाना, पुस्तक बनाना और पत्र लिखना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। फार्मूला में सेल एड्रेस का जो रूप है $4 से क्या अभिप्राय है? रिटेल सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, मिक्स्ड सेल रेफरेंस कि ये सभी? तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है सी ऑप्शन, मिक्स्ड सेल रेफरेंस इज़ द राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो एनईएफटी के द्वारा अधिकतम कितनी राशि ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो एनईएफटी जो है इसकी कोई सीमा नहीं होती है। पहले एनईएफटी का जो टाइम सेक्शन रहता था, लेकिन अब एनईएफटी किसी भी टाइम 24 आवर्स के लिए शुरू हो चुका है। ठीक, आप अपने घर से भी एनईएफटी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी भी साधारण विंडो में टाइटल बार के नीचे पूछ रहा है, साधारण विंडो में टाइटल बार के नीचे कौन सा बार उपस्थित होता है? ठीक, तो टाइटल बार के नीचे आप देखेंगे मेनू बार मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला और लास्ट क्वेश्चन। ई वॉलेट के प्रकार पूछ रहा है। ई वॉलेट क्या है? तो आपने अभी देखा था भीम भी एक ई वॉलेट है। ठीक, भीम हो गया, गूगल पे हो गया, जियो मनी हो गया, फ़ोनपे, तो ये सभी एक ई वॉलेट के प्रकार हैं। तो बच्चों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।